गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 138, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो सिर्फ जाके फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरे चैनल का ज्वाइन बटन दबा के इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड्स का, एपिसोड नंबर 133 से लेकर 137 तक का। ये पता चलता है कि अब राजा यानी कि मेरियम अब अपने किम्यूगी के साथ ही रहेगा और उसके साथ ही कुंगी खेलते हुए पूरी जिंदगी बिताने वाला है। इस तरफ नकल और चमेलियन को छुड़ा लिया गया है, गॉन को एडमिट कर दिया गया है और किलुआ अभी भी काफी चीजों के लिए परेशान है। हंटर एक्स हंटर में नए चेयरमैन के लिए वोटिंग की जा रही है, जिसमें से 661 कैंडिडेट्स ने अपना वोट दिया है। इसमें से कुछ फेक भी हो सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है। ऐसा गिन सोच रहे हैं कि कुछ लोग अपने फेक वोटिंग भी करने वाले होंगे इसमें। तो अब हम लोग अपना इंट्रो चला लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें चेयरमैन की फोटो को दिखाया जाता है और वहां पर वोटिंग चल रहे होते हैं नए चेयरमैन के लिए, जिसके अंदर 661 वोट्स डाले जा चुके हैं, जिसमें से 45 फर्जी है और 32 लोग आए ही नहीं थे, जैसे कि गॉन, कैनॉव, मॉरल एंड सम अदर पीपल्स। खैर, यहाँ पास से ये लोग बात ही कर रहे होते हैं। तो अब सेकंड वोटिंग की तैयारी चल रही होती है। एक्चुअल में फर्स्ट वोटिंग फेल हो गया था, इसलिए अब सेकंड वोटिंग की तैयारी होती है। जहाँ पे सेकंड वोट भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थर्ड वोटिंग भी अब चालू होगी कुछ ही समय में। वोटिंग गई होती है कैनॉव और मॉरल को भी, जिस पर हमें पता चलता है कि कैनॉव की पोजीशन 16 है और मॉरल की पोजीशन 17 है। ऐसे ही करते करते कई सारे और भी पोजीशंस दिए गए हैं। पता चलता है कि चेडेल अपनी पोजीशन सेकंड पर है 45 वोट से और 251 वोट्स पाया गया है पैराडिन को गए हैं, जहां पे हमें ये पता चलता है कि 37.3% लोगों ने उसे ही वोट डाला है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डॉग को, यानी कि इसकी पावर है, यहाँ पे ये अभी भी सोच रही होती है कि कौन बंदा किस पोजीशन पर है, जिसपे से 7th और बाकी पोजीशन वाले हार चुके हैं। यहाँ पे अब सभी लोग आपस में ही बात करने लगते हैं कि कौन जीतेगा थर्ड वोटिंग में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हरे मटर को अभी भी नेट्रो के बारे में सोच रहा होता है कि परिस्टिन को कैसे उसने अपना अध्यक्ष बना लिया और बाकी चीजों को लिए भी वो सोच रहा होता है, जो कि उसके लिए चिंता का विषय है। अभी हमें एक बंदे को फोन में बात करते हुए दिखाया जाता है और वो कहीं जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किलुआ को, जो कि एक बड़े से गेट को खोल रहा होता है और उसे ये करते हुए एक बंदा देख लेता है और उसे ये देखने के बाद समझ में आ जाता है कि किलुआ किसी चीज को लेकर परेशान है। वो एक फोन में बंदे से बात कर रहा है और ये वही बंदा जो अभी कुछ देर पहले सड़क पे घूम रहा था। यहाँ पे वो बताता है कि किलुआ लौट आया है और वो अभी काफी ज्यादा चिंता में है, जिस पर उसने 5 गेट खोल लिए हैं और वो अपनी परेशानियों के लिए काफी ज्यादा चिंतित है। हमें दिखाया जाता है कि किलुआ अपने फादर से भिड़ जाता है, अलुका को देखने के लिए कहता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि उसकी ताकत को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता, यानी कि काबू नहीं कर सकता। जिस पर किलुआ कहता है कि आप और इल्यूमी दोनों ही गलत हैं, जिस पर वो ये भी बताता है कि अलुका हमारी ही फैमिली का एक मेंबर है, तो आप लोग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस भेड़िए को, जो कि खड़ा हो जाता है। इस पर उसके फादर कहते हैं कि वो हमारी परिवार का हिस्सा नहीं है, वो एक शैतान है। एक्चुअल में वो ये सारी चीजें इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि पिछले पास्ट में काफी बुरी बुरी चीजें लूका ने की हैं और बाकी और भी बहुत सारी चीजों हैं, जिस पर उसकी पावर्स का कंट्रोल उसको खुद को पर ही नहीं है। यहाँ पास से वो सारी चीजों के बारे में बहस कर रहे होते हैं, जिस पर किलुआ अपनी उंगली को काटते हुए याद दिलाता है अपने उन कुछ प्रोमिसेस को, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद उन्हें वो काफी बड़ी और काफी खतरनाक जेल के अंदर ले जाया जाता है।
यहाँ पे वो उसके भाई को भी दिखाया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की देखरेख कर सकता है। उसने अपने फादर से एक नए कंप्यूटर की मांग की थी जिससे वो कभी झूठ ना बोल सके। इस चीज को दिखाते ही सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो दोनों अभी भी बात कर रहे होते हैं और किलुआ अपने फ्लैशबैक को याद करना चालू करता है जहाँ पे आलूका अपनी पावर को हैंडल ना कर पाने की वजह से उसकी आंख और मुंह दोनों ही काले पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ से वो काफ़ी घबराई हुई मेड जो थी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आलूका उसे उछालने की बात करती है और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे दोनों ही बाप बेटे बात कर रहे होते हैं। आलूका एक बार फिर से उछालने की बात करती है और वहीं पे किलुआ गेम खेल रहा होता है अपने टॉयज के साथ। लेकिन देखते ही देखते उसने यानी कि उस मेड ने आलूका को मना कर दिया, जिसके बाद उसको वहीं पर एक्सप्लोड कर दिया गया था। किलुआ ये देखकर थोड़ा सा शॉक में होता है। ऐसा ही उसने कई बार और भी किया था क्योंकि उसने अपनी पावर को हैंडल करना कभी सीखा ही नहीं था और वो एक काफी बड़ी मॉन्स्टर बन सकती थी। यहाँ पे वो एक दूसरी मेड के गर्दन पे कंधे पे चढ़ी होती है और घूम रही होती है। तभी आसमान से काफी ज्यादा पैसे गिर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और टीवी पे एक न्यूज रिपोर्टिंग दिखाई जाती है जहां से एक प्लेन शिप से 400 करोड़ रुपए गिरे होते हैं। पर एक मेड काफी ज्यादा रो रही होती है और ये वही मेड है जिसके कंधे पर आलूका चढ़ी होती है। अब यहाँ पर हमें ये चीज तो समझ में आ चुकी थी कि आलूका अपनी पावर्स के साथ काफी ज्यादा खतरनाक है और वो लगभग मॉन्स्टर ही है। अगर उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है या फिर कुछ भी होता है तो वो सामने वाले को ख़त्म ही कर देती है। इल्यूमी उस जगह से चला जाता है जहाँ पे एक और मेड होती है, सेम एज इट इज पाम जैसी दिख रही है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है आलूका की तरफ आते हुए देखकर। आलूका उसकी तरफ बढ़ रही होती है और एक चीख के साथ सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे दोनों बाप बेटे खड़े होते हैं और उसकी पावर्स को देख रहे होते हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पे किलुआ अभी सोच रहा होता है कि अगर आलूका की 3 विशेष को पूरी की जाए तब आलूका हमारी एक विश को पूरी कर देगी। और यहाँ पास से दोनों भाई बहन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जिस पर अभी वो पैसे गिरने वाली बात अब सच सामने होती है। मैंने देखा था कि पिछले कुछ स्क्रीनशॉट पहले यहाँ पे यही औरत पैसे की शायद मांग कर रही थी, इसके वजह से इसकी एक मांग पूरी हो जाती है। एक्चुअल में ये मन में ऐसा कुछ कह रही होगी, इसीलिए इसकी मांग पूरी हो जाती है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या मांगोगे कमेंट में जरूर बताना। अगर अपनी कोई 3 विशेष उसकी पूरी करने के बाद एक विशेष मिलती है तो खैर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसका अगला एपिसोड काफी जल्द लेके आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस अगर आप लोग को स्टोरी अभी भी नहीं समझ में आई तो मैंने लास्ट में एक कंक्लूजन दिया है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं।